ओम शांति। आत्मा की रूहानी यात्रा। आखिर रूहानी यात्रा की शुरुआत कब से हो सकती है? वास्तविक शुरुआत आत्मा की तभी हो सकती है जब अंदर से यह जिज्ञासा पैदा हो, अंदर से स्वयं से प्रश्न पूछने जाए कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब इस तरह की क्यूरियोसिटी, इस तरह की जिज्ञासा स्वयं के अंदर उत्पन्न हो जाए, स्वयं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि मेरा वास्तविक स्वरूप कौन सा है, तो वास्तविक रूहानी यात्रा उसी पल से चालू हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह आती है कि मैं स्वयं से प्रश्न जो पूछूं, क्या वास्तव में वह प्रश्न सही है या गलत है। क्योंकि स्वयं से प्रश्न पूछना तो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न भी वाजिब होना चाहिए ताकि हमें सही तरीके से रूहानी यात्रा चालू हो सके। तो रूहानी यात्रा के लिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो स्वयं से क्या होना चाहिए। ये तो ठीक है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, तो जवाब भी मिल गया। लेकिन आत्मा तो समझ लिया, लेकिन आत्मा को अनुभव करने के लिए कौन सी ऐसी रूहानी यात्रा की शुरुआत की जाए, उसके लिए सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि मैं अंदर देखकर यह अनुभव करूं कि जो मेरा मन है वो वास्तव में क्या चाहता है। यानी हम जीवन भर इसी चीज में लगे रहते हैं कि जो हमारा मन चाहता है उन चीजों को हम पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि मन जो है वह संतुष्ट होना चाहता है। तो अब हम यहाँ पर इसी चीज से रूहानी यात्रा की शुरुआत करेंगे कि मन अभी क्या चाहता है। तो एक तो होता है मन, यानी मन की मानसिकता। यानी अगर मन चाहता है कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए तो शायद इंसान कमा करके इकट्ठा भी कर लेता है। कई बार मन ने ख्वाहिश कर ली कि एक मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल भी मेहनत करके ले आता है। कई बार मन की इच्छा हुई कि मुझे एक बड़ा मकान चाहिए, तो मन में जो इच्छा हुई कि मकान चाहिए तो कई बार फिर वो मेहनत करके वो मकान भी ले आता है। तो अब स्वयं में ये पूछना है, ये अनुभव करना है कि मन में जो बाहर की चीजें, भौतिक स्थल की जो भी चीजें वह चाहता है, वह कहीं न कहीं हम मेहनत करके और वो सब कुछ प्रयास करके वो चीजें हम ले आते हैं, यानी मन की वो इच्छाएं हम पूरी कर लेते हैं, है ना। लेकिन सबसे मेन बात है, कई बार इच्छा पूरी ना हो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी बाहर की भौतिक तल की जो भी चीजें हैं वो उपलब्ध की जा सकती हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मन जो फिर कहता है कि मुझे शांति चाहिए, हाँ, तो फिर वो शांति क्यों हम नहीं ला पाते हैं। क्योंकि मकान ला सकते हैं, मोटरसाइकिल ला सकते हैं, धन दौलत ला सकते हैं, लेकिन मन है वो शांति जब चाहिए कहता है, रिलैक्स चाहिए है, तो शांति जब चाहिए, जब मन कहता है, तो हम फिर वो शांति क्यों नहीं ला पाते हैं। और जब हम मन को एक बहकाने की कोशिश करते हैं, कि मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, कि जब हमारे पास लाखों रुपया आ गया है, घर भी लिया है, बाइक भी ली है, तो देखो ना इसी में तो शांति है, तो शांत हो जाना। मन को समझाते हैं ना कि इतना सब कुछ तो कर लिया है, जिसमें सब कुछ है आज अपने पास, है ना, देखो ना लाखों रुपया है, धन है, दौलत है, तो इसमें संपूर्ण शांति तो है ही है। तो फिर आपको शांत इन्हीं चीजों से हो जाना चाहिए। वही बातें हम मन को समझाते हैं, लेकिन मन फिर भी शांत क्यों नहीं हो पाता है, इसके पीछे लॉजिक को भी समझना होगा, क्योंकि यहीं से हमारी रूहानी यात्रा जो है वो चालू होगी। मन इसलिए शांत नहीं हो पाता है कि जो बाहर लाखों रुपया हमने लेकर आए, या फिर किसी ने हमें बहुत अच्छी इज्जत दे दी, तो मन क्या कहता है कि नहीं, वो इसलिए शांत नहीं होता कि ये चीज तो कहीं खो न जाए, उसका डर उसको लगा रहता है।
जैसे किसी 2 लोगों ने 4 लोगों ने इज्जत दे दी तो फिर उस बाहर की जो उन चीजों की वजह से जो शांति आई है उसमें डर लगा है कि कल यही लोग मेरी बेइज्जती नहीं करते। कहीं धन आया तो शांति तो मिली, लेकिन फिर उसके साथ में बाहर की चीजों की जो शांति है उसमें फिर डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप न हो जाए, कहीं मेरा धन न चला जाए। तो वो शांति लाया, उससे ज्यादा तो वो सारी चीजें क्या लेकर आया, शांति के साथ एक बड़ा भय है ना, अशांति लेकर आया। तो मन इस वजह से इन चीजों से, इन साधनों से कभी शांत नहीं हो पाता है। मन हमेशा और ज्यादा बेचैन होता है। जितनी बड़ी बाहर प्राप्ति करते हैं उतनी ही बड़ी अशांति मन में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उन चीजों को पाने से ज्यादा उसका डर अंदर लगा रहता है। तो अब यहाँ अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं अपने मन को शांति कहाँ से दूं, कैसे दूं? क्योंकि मन जब इस बाहर की वस्तुओं में लग रहा है, देह और देह के संबंधों में लग रहा है, तो हर जगह जो है वो जितना बड़ा सुख है उससे बड़ा भय हमें मिल जाता है। किसी से देह के संबंध बहुत अच्छे हो गए तो लगता है इससे तो फिर शांति मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन खुशी के साथ फिर दोबारा डर पैदा होता है कि कहीं वो हमें छोड़कर न चला जाए। तो जब हम किसी न किसी चीज पे निर्भर रहते हैं तो फिर मन की शांति तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर शुरुआत होती है रूहानी यात्रा की। तो फिर मेरे मन को वास्तविक शांति कहाँ मिल सकती है? तो मन को वास्तविक शांति वहां मिलेगी जहां पर जिस चीज को मिल जाए, जो चीज मिल जाए वो कभी खोए नहीं, उसके खोने का डर हो तो फिर वो शांति नहीं है। तो वह चीज क्या है? तो वह है अपने अंतर मन की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा। यानी मन को आत्मा के पास पहुंचने पर, आत्मा का स्वचिंतन करने पर ही संपूर्ण शांति मिलेगी। क्योंकि आत्मा की जो शांति है वो वास्तविक शांति है और संपूर्ण शांति है। और जब मन ने जैसे हम कोई शांति की चाहत कर रहा है, मन संपूर्ण शांति की चाहत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने कभी न कभी तो संपूर्ण शांति का अनुभव किया है। जब कोई चीज हमने पहले अनुभव की है तभी तो उसकी चाहत रहती है ना। तो मन ने पहले संपूर्ण शांति का कहीं न कहीं अनुभव किया है, इसीलिए तो मन चाहता है कि मैं संपूर्ण शांति का अनुभव करूं। तो आत्मा के अंदर पूर्ण शांति क्यों है? क्योंकि उस शांति में बिल्कुल डर नहीं है, उस शांति में किसी तरह का भय नहीं है, उसमें वह शांति छीन जाए उसका डर नहीं है। वह शांति निर्भयता वाली है, वह शांति निडरता वाली है, वह शांति सदा काल की है। इसलिए मन है वो वास्तविक रूप में संपूर्ण शांति। अंतर मन यानी मन का जो मैं है अगर आत्मा की तरफ मुड़ जाए तो फिर उसे संपूर्ण शांति का अनुभव होता है। और इसी जगत से, इसी तरीके से यहाँ पर आत्मा की जो रूहानी यात्रा जो है वह क्या होती है? वह चालू होती है कि अब मुझे अपने मन को आत्मा की तरफ मोड़ना है। मन का झुकाव बाह्य जगत से हटाकर आत्मा की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि अगर मन संसार की तरफ लगेगा तो फिर वहां पर जिसको हम शांति समझ रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी अशांति ही मिलने का भय लगा रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, यहीं से रूहानी यात्रा हमारी शुरुआत होती है। अब हम अगले सेशन में यह बात करेंगे कि इस रूहानी यात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस रूहानी यात्रा को आगे हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।